हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आज लेकर आई हूँ अल्पना आपके लिए एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। ये है हमारे आज के बाजरा के लड्डू। आपने अभी तक अगर बाजरा के लड्डू नहीं बनाए तो एक बार मेरी रेसिपी को देखकर ज़रूर बनाइएगा। हेल्थ बेनिफिट इसके इतने हैं कि आप इसे बार बार बना के खाने वाले हो, और इतनी इजी रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, और इतने सारे हमारे जो घर में मिलने वाले सामान उसी से बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे ले रहे हैं हम बाजरा। अब बाजरा के हेल्थ बेनिफिट आपको बताऊँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। ठंड में अगर आपको अपने शरीर को बचाए रखना है तो आपको बाजरा का उपयोग करते रहना चाहिए। इसकी तासीर गर्म होती है तो आपको ठंड में भी ये गर्म रखेगा। या सिर्फ हम 2 कटोरी बाजरा से ये लड्डू बनाने वाले हैं, और इसके साथ में मैं डाल रही हूँ दूध। अब दूध की प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता है कितनी अच्छी होती है, इसके भी हेल्थ बेनिफिट मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बाजरा के लड्डू बन रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से बनाइए कि कुछ यूनिक सा बन पड़े। तो आज से पहले आपने सिर्फ चूरमा लड्डू ही बनाए होंगे, पर इस तरह से आपने बाजरा लड्डू बना लिए तो आपको बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। और आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बुजुर्गों के लिए, क्योंकि इससे हड्डियों की ताकत मजबूत होगी हमारी, और शरीर में दर्द भी कम होगा। और इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अच्छी है, क्योंकि इसमें होता है कैल्शियम और फास्फोरस। तो आप देख सकते हो हम बाजरा को इस तरह से भिगो चुके हैं। लगभग आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ आधा कटोरी दूध ही मैंने और डाला है। सिर्फ 1.5 कटोरी दूध में आप इसको अच्छे से भिगो सकते हैं। तो आपको ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करना है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आप इस तरह से मिलाएंगे तो इसके लम्स भी निकल जाएंगे। विस्क की सहायता से आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। अब बाजरा की रेसिपी बन रही है तो घर में बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है, क्योंकि बाजरा जब सिकता है तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है, और उसका जो भी एरोमा निकल के आता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो आप देख सकते हो हमारा ये तैयार हो गया था। अब यहाँ लगभग मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो लड्डू घी में ही बनेंगे बाजरा के, ध्यान रखिएगा, क्योंकि घी बाजरी को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप बाजरी कंज्यूम करते हैं तो घी जरूर डालिएगा। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, काजू और बादाम। ये लगभग 1 कटोरी मैंने लिया है। दोनों को मिक्स करके आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। सर्दी में अभी तक आपने बहुत तरह के लड्डू बनाए होंगे, पर एक बार आप बाजरा के लड्डू भी कंज्यूम जरूर करके देखिएगा। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था मैंने, इसको निकाल लेंगे। अब जब इस तरह से निकालेंगे तो मैं एक ही बर्तन में सारे सामान निकालने वाली हूँ। उसका भी मैं रीज़न आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने घी लिया है तो उस घी का पूरा उपयोग हम अच्छे से करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये छोटा बाउल हमारा गोंद की फूले बनाने हमें। आप जब गोंद डालते हैं तो कुछ इस तरह से इसको हिला लीजिए ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। अब सारा गोंद अब बहुत सारा ले रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके तलिएगा। मैंने आज कम गोंद का यूज़ किया है, पर हमारे लड्डुओं में इस गोंद का बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है, क्योंकि इससे हड्डियों की ताकत हमारी मजबूत होती है, और जोड़ों के दर्द में गोंद आपको बहुत ज़्यादा सहायक रहेगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ गोंद के साथ में हमारे बादाम काजू भी तल गए थे, हमने लिया है गुड़। जी हाँ, हमारे जो लड्डू बन रहे हैं गुड़ के साथ में बन रहे हैं। अब गुड़ की आपको पता है प्रॉपर्टीज़ कितनी अच्छी होती है शुगर वालों के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है खोपरा। इस खोपरे को इस तरह से हम घस लेंगे। अगर आप चाहें, आपके पास में पाउडर है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं इस तरह से ये घस के ले रही हूँ ताकि इसके ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो कुल मिला के आज के जो लड्डू बनेंगे हमारे, वो बहुत ताकतवर लड्डू है, और आप इसे ज़रूर कंज्यूम कीजिएगा सर्दियों में। हमारा ये डेसिकेटेड कोकोनट ये हो चुका है हमारा। आप देख सकते हो कितने अच्छे से लच्छे बन के तैयार हो गए हैं। आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं है। तो सिर्फ अभी आधा ही घिसा है और हमारा इतना सारा निकल के तैयार हो गया। अभी हमें इतने की आवश्यकता है, आप चाहे तो और गोला डाल सकते हैं। तो मैं इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। जो बचा हुआ घी था उसी में मैंने ये चलाया है। इसको भी ज़्यादा चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर खुद के अंदर भी ऑयल होता है, तो वो रिलीज हो जाए तब तक ही हमें इसे पकाना है। आपको खुशबू आने लग जाती है इस नारियल की। तो ज़्यादा कड़क नहीं करूँगी मैं इसको। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। अब इसी घी में हमारे लड्डू बन जाएंगे। अगर आप कुल मिलाकर जोड़ेंगे तो आपकी लगभग 1 कटोरी घी में सारे लड्डू बन जाएंगे, और आपके पास में कम से कम 10 से 12 लड्डू बन जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छा रहेगा। और मैं आज इसे 2 तरीके से बनाने वाली हूँ। तो हमारा बाजरा जो भिगो के रखा था वो प्रिपेयर हो गया है।
हम यहाँ पे उसी घी में बाजरा को डाल देंगे। जब बाजरा घी में पकेगा तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, और ये पक जाएगा उसका भी एक सिम्टम मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जब पक जाएगा तो घी वापस छोड़ देगा। इसको आप धीमी आंच पे कीजिएगा, ज़्यादा तेज आंच पे मत कीजिएगा, क्योंकि अगर भारी तले का पैन नहीं है तो आपका बाजरे का आटा जल सकता है, उसमें फिर खुशबू अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरह से इसको चलाते रहेंगे। अभी इसका कलर आप देखिएगा हल्का सा लाइट है, पर ये सिकने के बाद में एकदम आपका डार्क हो जाएगा, तो आपको कलर से भी पता चल जाएगा। आप इसको चलाते रहिए और ये बाजरा आपका अच्छे से सिक जाएगा। अगर आप चाहे तो इसका रोटी बना के भी चूरमा बना सकते हैं, पर इस तरह जो टेस्ट आएगा वो बहुत अलग सा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है, दूध सोख लिया है इसने सारा। अब इसको थोड़ी देर और चलाएंगे हम। जब ये कढ़ाई में घी वापस छोड़ देगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं इसको चलाई जा रही थी। अगर आपको लगता है कि घी कम है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत घी और डाल सकते हैं, पर जब भी आप बाजरा खाते हैं तो घी को कंज्यूम जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाजरे को पचाने के लिए घी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, नहीं तो आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। जब भी आप रोटी भी खाते हैं तो उसके साथ में घी जरूर कंज्यूम कीजिएगा। तो आप देख सकते हो हमारा बाजरा पक चुका है और इसने घी वापस छोड़ दिया है। ये बैटर अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। ये हल्का सा टाइट भी हो गया है। तो इसको जो गोंद हमने तल के रखा था उसके फूलों को इस तरह से कटोरी से हम मट देंगे, उससे ये हल्का सा पिस जाएगा। इसको मिक्सी में चलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा सा क्रंच चाहिए अपने लड्डू में। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैं इसको कर रही थी। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो हमने बादाम और काजू तल के रखे थे उनका भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, क्योंकि साबुत आएगा तो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो कुछ इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने एक हमाम दस्ते में डाल दिया है। अब अभी तक आपको लगा होगा सारे सामान एक ही थाली में क्यों रखे हुए हैं, तो उसका भी एक रीज़न है। मैं चाहती हूँ जितना भी इसमें से घी रिलीज़ हुआ है वो सारा हमारे चूरमे में रहे। अगर हम अलग अलग बर्तन प्रयोग करेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग घी रह जाता है। अगर एक ही थाली में हम सब सामान रखेंगे तो सारा घी एक ही जगह कलेक्ट रहेगा। तो इस तरह से मैं इसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आप चाहे तो दरदरा कर सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा मोटा मोटा भी रख सकते हैं। मैंने इसको एकदम महीन दरदरा कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो बाजरे ने पूरा घी छोड़ दिया है। तो आप इस घी को निकाल के भी रख सकते हैं अगर आप कंज्यूम कम करना चाहते हैं, तो ये घी आपकी रोटी में काम आ सकता है। मैंने यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट्स के हमाम दस्ते से किए थे टुकड़े वो डाल दिए हैं इसमें। हल्का हल्का क्रंची रहेगा तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, आपको पता है। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये नारियल जो हमने तैयार करके रखा था। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ गोंद, जो गोंद हमारे फूले बने हुए थे। हल्का सा ही मैंने उनको क्रंच किया है। इस तरह से क्रश करेंगे तो सही रहेगा। अगर हम इसको पीस देंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अभी तक आपने तिल के लड्डू बनाए होंगे, मेथी के लड्डू बनाए होंगे और गोंद के लड्डू बनाए होंगे, पर आप इस तरह से बाजरा के लड्डू बना के देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहेंगे और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छे हैं। तो इस सर्दी आप इस लड्डू को ज़रूर कंज्यूम कीजिए। तो हम उसी थाली में वापस निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो हमारा ये मिश्रण कितना अच्छा प्रिपेयर हो गया है। इस स्टेज पे अगर आप चीनी से बनाना चाहते हैं तो आप पीसी चीनी डाल के इसके लड्डू बना सकते हैं सीधे, पर मैं आज पीसी चीनी से लड्डू नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसे गुड़ के साथ कंज्यूम करती हूँ। क्योंकि गुड़ और बाजरा का जो कॉम्बिनेशन है वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप गुड़ के लड्डू डॉक्टर की सलाह से खा सकते हैं, पर हमेशा ध्यान रखिए थोड़ा खाइए, अच्छा खाइए। तो इस तरह से हम गुड़ के लड्डू को भी कंज्यूम कर सकते हैं, पर खाने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। और गुड़ हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और गुड़ में आयरन भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इस तरह से गुड़ को तोड़ लीजिएगा। आप चाहे तो इसको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। मैं इसकी चाशनी बनाने वाली हूँ तो मैं इसको हल्का सा दरदरा ही कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक भारी तले का पैन चढ़ा दिया है, उसमें मैं ये गुड़ डाल देती हूँ। आप इसमें सिर्फ 1 चम्मच पानी डाल दीजिएगा ताकि आपकी चाशनी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। अगर पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो आपको ज़्यादा चलाना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसे बिना पानी के भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनेगा, पर मैं चाहती हूँ कि जो इसकी
प्रॉपर्टीज है पूरी अच्छे से निकल के आए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। पानी की मात्रा सिर्फ 1 चम्मच ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी हमें। यहाँ हमें गुड़ को गलाना है, गुड़ की चाशनी बनानी है। चाशनी उस स्टेज तक बनानी है जब तक हमारी गोली नहीं बनने लग जाए। मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, मेरे साथ में बने रहिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। आज हमने 2 तरीके के लड्डू बनाए और मैंने रेसिपी एक ही इसमें डाली है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि वो लड्डू और भी ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं। और उसको मैंने तिल के साथ में कंज्यूम किया है, तो तिल के साथ में भी ये लड्डू बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो दोनों रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो बाजरे के चूरमा लड्डू इस पर आप ज़रूर बनाइएगा। हमेशा आप बाजरे से रोटी बनाते हैं, इस तरह से चूरमा लड्डू भी बनाइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गुड़ हमारा अच्छे से परफेक्टली गल चुका है, तो इसकी चाशनी बन रही है। आप आँच को हमेशा धीमे ही रखिएगा, तेज़ आँच पे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। गुड़ के भी जलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो आँच हमेशा धीमे रखिएगा और भारी तले का ही पैन लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी चाशनी बनने लग गई थी। मैं आपको बताऊंगी चाशनी को चेक करके कि उस स्टेज तक हमें चलाना है। मैं इसको थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ। जब भी आप चाशनी चेक करते हैं तो हाथों हाथ उसको चेक कर सकते हैं। आप इसको थोड़ी देर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसकी गोली बननी शुरू हो जाएगी। तो मैंने इसको रख दिया था 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी प्रिपरेशन हो गई थी। ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई थी, एकदम गोल्डन सा कलर आया है। तो जो चाशनी हमने बना रखी है उसको रखते साइड में। हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। अब कहेंगे आप कि लड्डू में नमक कौन डालता है, पर अगर आप मीठे को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 1 चुटकी नमक डाल के देखिएगा। और बाजरे के आटे में तो नमक डाल के ज़रूरी आप लड्डू बनाइएगा, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो सिर्फ आपको 1 से 2 चुटकी ही नमक डालना है। जो गुड़ की चाशनी हमने प्रिपेयर की थी इसमें डाल देते हैं कुछ इस तरह से। आप थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा। अगर चाशनी ज़्यादा होगी तो फिर आपके लड्डू नहीं बनेंगे। चाशनी थोड़ी रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको फिर कंज्यूम कर लेंगे। पर थोड़ी थोड़ी इस तरह से मिलानी हमें। अब हम इसको चम्मच से मिलाएंगे, हाथ से बिल्कुल मत मिलाइएगा क्योंकि गुड़ की चाशनी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसका। आप देख सकते हो कितना हमारा हेल्दी लड्डू बन रहा है। और इस सर्दी आप इस लड्डू को ज़रूर खाइएगा। हेल्दी और टेस्टी लड्डू होगा तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। अगर आप डाइट पे हैं तो भी इस लड्डू को कंज्यूम कर सकते हैं। आप बस घी की मात्रा का ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी चाशनी में और मिला रही हूँ। मैंने आपको बताया था थोड़ी थोड़ी करके मिलाने वाली हूँ मैं। अभी भी मेरे पास में चाशनी रखी हुई है, पूरी चाशनी मैंने बिल्कुल भी नहीं मिलाई है क्योंकि मैं कम मीठा पसंद करती हूँ, तो थोड़ा मैंने कम ही रखा है उसको। गुड़ की मात्रा आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर बेदंती है तो वो भी इस लड्डू को खा सकता है। मैंने इस तरह से लड्डू बना लिए थे। तो इस दूसरा भी मैं लड्डू आपको बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट और तिल को मिलाकर पीस लिया था ताकि हमारा ये लड्डू और ज़्यादा बेनिफिशियल बन जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी साबुत तिल भी मिला रही हूँ, 1 चम्मच के करीब। जो तिल के साथ में लड्डू बनेगा उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे बादाम भी पीस कर डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हेल्दी भी हो जाता है, नो डाउट। तो इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। आप इस लड्डू को स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इसे 5 से 7 दिन आराम से खा सकते हैं। और आप इसको फ्रीज में रखेंगे तो आप और ज़्यादा दिन इसको रख सकते हैं। इस तरह से हम इसके लड्डू बना लेंगे। अब बाजरा के लड्डू बनेंगे तो आपको मार्केट की मिठाई लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुए हैं हमारे। तो इस तरह से हम अपने लड्डू को दिखा रहे हैं आपको। इसमें जो तिल का टेक्सचर आ रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप बाजरा के लड्डू किस तरह से बनाते हैं। तो हम दूध में घोलकर बाजरा को बना रहे हैं, आपने किस तरह से बनाए होंगे ये भी बताइएगा। तो इसकी सॉफ्टनेस मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना सॉफ्ट सा हमारा लड्डू है और बहुत ही टेस्टी बना है। इस तरह की हेल्दी रेसिपी लाने का मेरा प्रयास रहता है। ये मिलेट रेसिपी है, जिनको गेहूं से एलर्जी है उनके लिए मिलेट रेसिपी बहुत ही अच्छी होगी। इस तरह से आपने देखा मैंने एक ही बैटर से 2 तरीके के लड्डू बना लिए। जो मिश्रण हमारा था उससे 2 तरह के लड्डू बन चुके हैं हमारे।
तो हमने तो दोनों लड्डू को खूब एंजॉय किया। आप कब बना के एंजॉय करने वाले हो ये भी बताइएगा, और आप किस तरह से बनाते हो, आप कौन सी जगह से दिख रहे हो, और अगली रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हो ये भी ज़रूर बताइएगा। तो हमारे सॉफ्ट से लड्डू बन के तैयार हो गए और आप इसे खूब एंजॉय कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ में। तब तक आप एंजॉय कीजिए मेरे बाजरा के लड्डू को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।